अपने हाथों को उठा, बोलो जितना वचन अब मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। मरकुस 5:9, यूहन्ना 1:41 कि जीसस ने कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को क्या कर बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर तुम्हारी फैमिली को सेव करना चाहते हैं, परंतु यीशु मसीह ने उसे साथ रहने की आज्ञा नहीं दी। मरकुस 5:19, और उससे कहा अपने घर चला जा, अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। अपने पड़ोसी को बोलो कहां जाने के लिए बोला? बोलो घर। घर क्यों जाने के लिए बोला? उसने कहा नहीं जीसस, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपने हील किया है, मुझे आपके साथ रहकर आपके चेलों की तरह काम करना है। प्रभु कहता नहीं, अभी नहीं। कहां जा? घर चला जा और जाके अपनी फैमिली से बात कर। आप सोच भी नहीं सकते जीसस के हार्ट में कितना इंटरेस्ट है आपकी फैमिली के लिए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 1:41, उसने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। पतरस के भाई ने जाकर उससे बोला, अभी भी खुदावंद ने कहा था ना कि तुम कुछ को बचाओगे वो तुमसे भी अधिक धर्मी रूहें बचाएं। पतरस ने अपने भाई से अधिक काम किया है, पर उसको बचाया किसने है? उसके भाई ने। उसका भाई जाके अपने घर जाके बोलता है कि हमें ख्रिस्त मिल गया है, आ जाओ। परमेश्वर इंटरेस्टेड है आपकी फैमिली में। दोस्त बदल सकते हो, परिवार नहीं बदल सकते। बेस्ट फ्रेंड चेंज हो सकता है, बाप चेंज नहीं हो सकता। बेस्ट फ्रेंड एक गाली निकाल दे, ऐसी बात कर दे जो दिल को चुभ जाए, चेंज हो जाता है। बाप वैसी 100 बातें भी करे तो चेंज नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह को मालूम है तुम सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन अपना परिवार नहीं बदल सकते। और तुम्हारा आनंद अधूरा है जब तक तुम्हारा परिवार मसीह में नहीं होता। आज हैरानी की बात यह है कि जब कोई शरीर में मर जाता है तो लोग रोते हैं, पर उनकी अपनी फैमिली में अगर कोई आत्मा में मरा हुआ है वो रोते नहीं। नहीं नहीं अपनी मर्जी आ काके दी असी नहीं पार पाई दा। काश तुम्हें पता हो कि आत्मिक मौत शारीरिक मौत से ज्यादा दर्दनाक और रोने का कारण है। आप में से कितने लोग हैं कि अपने आत्मिक मरे हुए मां भाई बहन के लिए रोकर प्रार्थना की हो, प्रभु इन्हें लेके आ? क्योंकि हमें आत्मिक चीजों की वैल्यू नहीं मालूम, इसीलिए शरीर में हम संघर्ष कर रहे हैं। आज कौन शरीर में संघर्ष कर रहा है? फाइनेंस में कौन संघर्ष कर रहा है? कौन शरीर में, कौन बीमारियों के साथ, कौन फैमिली ट्रबल्स के साथ संघर्ष कर रहा है? वो जिनको स्पिरिचुअल चीजों की वैल्यू नहीं मालूम। तो अगर मैं बचा तो परमेश्वर चाहता है मेरा घराना बचे। और मैं आपसे पूछता हूं, आपके चाचा चाची, ताया ताई, मम्मी पापा, भाई बहन अगर नहीं बचे तो मैं पूछता हूं कितने दिन आपने उनके लिए रोकर प्रेयर की है कि वो बचाए जाएं? पता क्यों नहीं कर पाए आप लोग प्रेयर रोकर? क्योंकि आपकी निगाहों में अभी स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अभी किसी का चाचा मर जाए कैसे रोते, पर वही चाचा आत्मा में पहले ही मरा हुआ है, उसके लिए तुम नहीं रोते। वो मसीह से दूर है, उसके लिए तुम नहीं रोते। लेकिन वैसे अगर उसको कुछ हो जाए तुम रोते हो, क्योंकि तुम अभी तक शारीरिक हो। शरीर में रोना बुरी बात नहीं, कोई छोड़ के चला जाए उसके लिए रोना बुरी बात नहीं, लेकिन आत्मा में उसका दुख ना मनाना यह बुरी बात है। जब सदूकी और फरीसी दशवांश लेके आए भवन में, तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा है दशवांश लेके आते हो, बुरा नहीं है, पर
न्याय और दया और विश्वास को मत छोड़ो मत। मत्ती 28 उसकी 18 से 20 और आज का वचन है लूका 19 उसकी 1 से 10। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह यरीहो में जा रहे थे। वहां जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और बहुत अमीर था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई झट उतर आ क्योंकि मुझे तेरे घर में जाना जरूरी है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो चुगना फेर देता हूँ, 4 गुना वापस करता हूँ। थर्सडे मैंने बताया था कि अगर आपकी फैमिली मेंबर को आपको बचाना है, आपको राइट लिविंग करनी होगी, सही तरह से उनके सामने जीना होगा। तुम चोरी करोगे, तुम व्यभिचार करोगे, तुम्हारी फैमिली की साल्वेशन रुक जाएगी। मैंने ऐसे यंग लड़कों को चर्च में आते देखा है कि फैमिली ने अलाउ कर दिया, अच्छा बेटा चलो चर्च जाना है, बेटी चर्च जाना है, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। एक लड़का एक लड़की जो है वो धर्म के मार्ग पे चलना चाहता है, आजकल की तरह नहीं करना चाहता। लेकिन चर्च आने के बाद अगर तुमने भी बॉयफ्रेंड बनाने हैं और गर्लफ्रेंड बनानी है तो ये सोचो कि जो साल्वेशन का प्लान परमेश्वर के हार्ट में था वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है तू बच तेरा घराना जाएगा। अब वो बाप जो तुमको चर्च में भेजता है, जब वो देखता है कि तुम चर्च जाकर उल्टा काम करने लगे तो तुम उसके बैक स्लाइड होने का और अपने बाप का मसीह में कभी ना आने का कारण बन जाओगी और परमेश्वर से हमेशा के लिए श्राप कमा लोगी। मसीह एक चैलेंजिंग लाइफ है, तुम्हारे पास एक चैलेंज है। अब तुम्हें यह बताना है कि मैं मसीह में हूं और इसकी वजह से मैं बरकत पाऊंगा, आशीषित होऊंगा, आगे बढ़ूंगा। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? तो वो तब होगा जब तुम लोग परमेश्वर में सही चलोगे, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में बरकत देगा, तुम्हारी फैमिली फर्क नोट करेगी कि अब ये बंदा आगे से सुधरा हुआ है, इसकी जिंदगी में बरकत है, इसकी लाइफ में कुछ अलग हो रहा है। क्यों ना हम भी इसी परमेश्वर को माने जिस परमेश्वर को ये मान रहा है। इसलिए जब तुम मसीह में आती हो तो टेस्टिमनी को लेना एक चैलेंज है, एक जरूरत है कि खुदावन काम कर मेरी लाइफ में ताकि मैं अपने परिवार को गवाहियां दे सकूं। क्योंकि आपने इसे चैलेंज के रूप में नहीं लिया, आपने चुनौती के रूप में नहीं लिया। मेरे लिए चुनौती था कि मुझे अपनी लाइफ में अपने हर पहलू में कामयाब होना है, क्योंकि मेरी फैमिली का मसीह में आना यह बहुत मुश्किल था। मैं आपको बता रहा हूं, वेरी टफ। लेकिन जब आपकी बरकतें आसमान छूने लगती हैं, आपकी टेस्टिमनीज बोलने लगती हैं, जब पूरी दुनिया आपके बारे में बात करने लगती है, तो फैमिली फिर सोचती है ठीक है। हालेलुया। आपको हालेलुया, आपको डिफरेंस दिखाना होगा बाय फोर्स, बाय पावर, बाय प्रेयर। यह आपके लिए चैलेंज है। और आपको मालूम है अगर आप राइट नहीं जिए तो परमेश्वर आपको छुएगा नहीं। जब वो आपको नहीं छुएगा, आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे अपने परिवार को। पेशेंस रखना, ये सारा कुछ मैंने थर्सडे बताया था, आप उसे सुनना। ओके। यहां पर जक्कई नाम का एक व्यक्ति, चुंगी लेने वालों का सरदार, जो चुंगी लेते थे उनको लोग बड़ा पापी समझते थे। टैक्स लेने वाले, चुंगी लेने वाले, मतलब लोगों का खून चूसने वाले लोग थे वो। जब वो उसने देखा कि यीशु मसीह यहां से निकलने वाले, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो गूलर के पेड़ पे, वो देखो पेड़ लगे हुए पीछे, हाँ एक पेड़ पे चढ़ गया। और यीशु मसीह जब निकल रहे थे तो बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर। यीशु मसीह ने जक्कई से कभी मुलाकात नहीं की थी, उसको जानते नहीं थे, लेकिन उसका नाम लेके बोला कि नीचे आ जा। और बाइबल कहती जब वो यीशु मसीह के उसके घर जा रहे थे, लोग बोले अरे ये तो पापी के जहां जा पड़ा। तो यीशु ने समझाया कि वैध भले चंगों को नहीं, बीमारों को जरूरी है। चर्च किन लोगों के लिए है?
अच्छे वालों के, धर्मियों के लिए, जो सुधरे हुए हैं उनके लिए? ये उनके लिए है जो आत्मा में पापी हैं, जो बिगड़े हुए हैं, खुदा से दूर हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आप जीसस के जैसे हैं। अगर आप जीसस को देख लेंगे, आप कहेंगे तू मेरे जैसा है खुदावंद। हालेलुया। हर बंदे को ऐसे ही लगेगा, चाहे वो काला है चाहे वो गोरा है। क्योंकि आज एक मंत्री अगर पेड़ पे चढ़ जाए कि यहां से किसी ने निकलना है तो मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं, तो वो तो अपना काफिला बना के चलता है, ये हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हाँ। लेकिन वो तो पेड़ पे चढ़ गया, जीसस के सामने नम्र हुआ। और जब जीसस ने देखा कि इस बंदे ने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अपनी हैसियत की परवाह नहीं की और मुझे देखना चाहता है, तो जीसस ने कहा आज 9 आयत में लिखा, तब यीशु मसीह ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब जीसस ने जक्कई के दिल को खुला हुआ देखा तो किसके बारे में बात की? उसकी फैमिली के बारे में। आज इस 9 आयत में क्या लिखा है? किस चीज में उद्धार आया है? बोलो पड़ोसी को, किस चीज में? कि आज इस घर में उद्धार आया है। आप अपनी फैमिली को बचता हुआ देखना चाहते हैं, आपको खुद बचना पड़ेगा। आपके पास अगर बहाना है, ओ मेरा टैक्सी का काम है, मैं संडे चर्च नहीं आ सकता, मैं बड़ा कमजोर हूं, ओ मैनू साउंड नहीं, मेरा बहुत सिर पीड़ होता है तो मैं साउंड सुनता। ये सारे डेवल के बनाए हुए चोचले हैं, सारे शैतान के। उसने देखना है कि अच्छा संडे चर्च, जिस टैक्सी पे कभी जिंदगी में काम नहीं आया, संडे 4 फॉरेनर वहां खड़े होंगे तुम्हें संडे रोकने के लिए। जक्कई ने ना तो अपनी इज्जत की परवाह की, कुछ लोगों को अपनी इज्जत की परवाह रहती है। अगर आप अपने लिए, अपनी यीशु मसीह के लिए इज्जत को खोएंगे, दांव पे नहीं लगाएंगे, आपकी फैमिली कभी उद्धार नहीं पा सकती। आप रिस्क नहीं लेंगे, आप बच बच के चलेंगे, आप यीशु मसीह का नाम लेने से कतराएंगे, आप खुल के गवाही नहीं देंगे, आप बपतिस्मा नहीं ले पा रहे हैं, आप विरोध से डरते हैं, सताव से डरते हैं। इसीलिए आपकी फैमिली अभी तक बची नहीं और आप भी आधे अधूरे बचे हैं। फैमिली में उद्धार आता है जब तुम खड़े होकर अंगीकार करने लगते हो। और पेड़ पे चढ़ गया, कौन है? यीशु मसीह, मुझे देखना है। और यीशु मसीह ने देखते कहा जक्कई नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में जाऊंगा, तेरे घर में उद्धार आया। आज रियल तौबा, जिससे कुछ मैंने अन्याय करके ले लिया 4 गुना वापिस करता हूं। आज लोग अपने परिवार में क्यों नहीं उद्धार देख रहे मालूम? मसीह में आए थे, जिसकी चोरी की है अभी तक उसका वापस नहीं किया, जिस बॉस के गले से पैसे चुराए थे उसको अभी तक पैसे वापस नहीं किए। और जब जीसस ने देखा कि जक्कई, जब बंदा अपने पैसे भी प्रभु को देने लगता है ना, तो यीशु मसीह को मालूम होता है कि इसका दिल अब खुला हुआ है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जब उसने कहा प्रभु जिसकी प्रॉपर्टी मैंने गलती से ले ली है, अन्याय करके ले ली है, धक्का करके ले ली है, मैं 4 गुना वापस करता हूं और अपनी आधी प्रॉपर्टी